Good afternoon, student. Today we will continue the chapter. Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. तो हम आगे देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए इधर उधर तेजी से दौड़ने के बाद वह हार कर एक जगह खड़ा हो गया। फिर उसका जो रोना था धीरे धीरे सिसकियों में बदल गया। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्म आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। फिर वे अपनी धुंधली आँखों से हरी घास पर थोड़ी दूरी पर वह स्त्रियों और पुरुषों को आपस में बातचीत करते हुए देख सकता था। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloth. फिर उसने उन लोगों के बीच में उसने चमकीले जो पीले वस्त्र पहने हुए जो लोग थे उनको बहुत ध्यान से देखने का प्रयास किया। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल। लेकिन उन लोगों के बीच में उनके माता पिता का कोई नामो निशान नहीं था। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वे लोग तो केवल हंसने एवं बात करने के लिए हंस रहे थे, ऐसा लग रहा था। He ran quickly again. वह फिर से दौड़ा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding. उसके बाद वो फिर दौड़कर एक तेजी से एक मंदिर की ओर गया जहाँ लोग बहुत ज़्यादा भीड़ में जमा हो रहे थे। Every little inch of space here was congested with men. यहाँ का प्रत्येक छोटी सी जगह भी लोगों से ठसाठस भीड़ से भरी हुई थी। He ran through people's legs. वह लोगों के पैरों में से दौड़ा। His little sobs lingering. Mother, father. अभी भी उसकी सिसकियों में माताजी पिताजी में बदल गई। Near the entrance to the temple. मंदिर के प्रवेश द्वार के पास। However, फिर भी the crowd became very thick. भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैन जॉस्टल्ड ईच अदर. आदमी एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन जो भारी व्यक्ति थे विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैप्पी शोल्डर, बिल्कुल हत्यारीन आँखों से, गुस्से से और मजबूत कंधेदार। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट. उस बेचारे लड़के ने उन मजबूत टांगों के बीच में से निकलने के लिए रास्ता बनाया। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट. लेकिन उनके द्वारा वो कुचला जा रहा है। उनके ही माइट हैव बीन ट्रेम्पल्ड अंडर फुट. ऐसा लगता था कि जैसे वो उनके पैरों के नीचे कुचला जाएगा। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस. और क्या वो अपनी सबसे तेज़ आवाज़ में नहीं चीखा? फादर मदर, वो चिल्ला रहा है। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्स हिज क्राइड. और इसी भीड़ में एक व्यक्ति ने उसकी चिल्लाने की आवाज़ को सुना। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बहुत कठिनाई के साथ नीचे झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म. उस बच्चे को अपनी गोद में ऊपर उठा लिया।
हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड? बच्चे तुम यहाँ पर कैसे आए? हुज बेबी आर यू? तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीड क्लियर ऑफ द मास। जैसे उस व्यक्ति ने उसको पास से देखा तो उससे पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर एंड नाउ एंड ओनली क्राइड। अब वो बच्चा पहले से ज़्यादा रोने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड बोर्ड। पहले उस व्यक्ति ने चक्री झूले के पास ले जाकर उस बच्चे को तसल्ली देने का प्रयास किया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स? क्या तुम घोड़े पर घुड़सवारी करोगे? बट ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। जैसे वो वहाँ रिंग में पहुँचा। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू ए 1000 श्रिल सोब्स। अब उस लड़के का जो गला जैसे सूख गया और सिसकियाँ भी रुक गई। एंड ही ओनली शाउटेड, बट वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। कि मुझे तो मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। डियर स्टूडेंट, यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज अ बॉय एंड ही लिफ्टेड हिम। A man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to swaying cobra. उसके बाद वो व्यक्ति उसको स्नेक चार्मर, जो एक सपेरा सांप का खेल दिखा रहा था, उसके पास ले गया, जो बीन बजा रहा था और कोबरा को दिखाकर। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। देखो बच्चे, इस मधुर संगीत को ध्यान से सुनने की कोशिश करो। ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स। लेकिन उस बच्चे ने अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, हिज डबल पिचेड स्टेयर, अपनी पूरी शक्ति लगाकर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स। उसके बाद वो गुब्बारे वाले के पास उसको ले गया। थिंकिंग, ये सोचते हुए, द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन। कि शायद ये रंगीन गुब्बारों के विभिन्न प्रकार के गुब्बारे इस बच्चे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ए क्वाइटेड हिम, और उसे शांति प्रदान कर। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून? क्या तुम्हें इंद्रधनुष के रंगों का गुब्बारा चाहिए? ही परसुएसिव आस्क्ड, उसने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स। बट उस बच्चे ने उस बैलून्स की ओर से अपना ध्यान हटा लिया। जस्ट सॉब, बस सिसकियाँ भर रहा है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे तो मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। वो व्यक्ति अभी भी उसको चुप करने की कोशिश कर रहा है, खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उस बच्चे को बोर ही कर रहे हैं। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर? क्या तुम उन अच्छे फूलों को, खुशबू को सूंघ सकते हो? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम्हें अपने गले में पहनने के लिए एक माला चाहिए? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। बट उस बच्चे ने उस फूलों की टोकरी से अपनी नोज को दूसरी ओर मोड़ लिया। एंड रिटर्न हिज सॉब, और फिर से सिसकियाँ भरने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कंसोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट। उसके बाद उसने उस बच्चे को खुश करने के लिए मिठाइयों की दुकान पर वो ले जाता है। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। मिठाइयों की दुकान पर जब उसको ले गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड? बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। लेकिन उस बच्चे ने मिठाई की दुकान से भी अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। एंड ओनली शॉप, और केवल सिसकियाँ भरता रहा और कहता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरे पिता चाहिए, मुझे मेरी माता
चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि जब तक वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ था तब उसको विभिन्न डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स उसको अट्रैक्ट कर रही थी, बट पेरेंट्स के लॉस्ट हो जाने के बाद अब उस बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, ही वांट ओनली देयर पेरेंट। तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर पेरेंट्स इन आवर लाइफ। ओके, थैंक यू।